आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन था कि सर अब रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग कब से होगी, है ना सर, क्या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कब होंगे, हमें क्या करना है। तो मैंने आपके लिए एक आउटलाइन तैयार की है। जैसे आपका रिजल्ट पीएटी का आपका रिजल्ट आ चुका है ना। पीएटी के रिजल्ट से आपका जब तक एडमिशन आपको कॉलेज अलॉट होगा, जहाँ तक की सारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बता दिया है। इससे आपको कोई भी एक भी जो आपकी स्टेप है वो आप भूल ना जाए, है ना। इसके लिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का ये पूछना है कि सर काउंसलिंग कब तक होगी। तो काउंसलिंग के लिए जब आपका रिजल्ट आ जाता है, उस रिजल्ट के 10 से 15 दिन आपको लगते हैं, है ना। तो आपके 8 से 10 दिन हो गए हैं, है ना। अब केवल 5 दिन का आप इंतजार और कीजिए, 15 या 16 तारीख तक आपकी काउंसलिंग की डेट फाइनली आ जाएगी, ठीक है। अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। इसके साथ ही आप बहुत से बच्चे इसे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है ना, ये फ्री है। और इस वीडियो को आप जितना लाइक करोगे उतने अगले जो बच्चों तक वो ये पहुंचेगी, है ना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारा एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और हमारा एप्लीकेशन है ना। तो ये सारे हमारे जो सोशल मीडिया है इनसे आप जुड़ सकते हैं, है ना। और इसके बाद हम सबसे जो हमारा बता रहा था मैं आपको, तो सबसे पहले आपने रिजल्ट देखे, सभी बच्चों ने रिजल्ट में आपको सब यहाँ पर आपका रैंक आई है ना, कितनी रैंक है कैटेगरी की और कितनी उनकी पेमेंट शीट पर रैंक है। तो ये इस टाइप से आपका रिजल्ट आया। तो पहली प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है कि आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होने वाली है। सेकंड प्रोसेसिंग में अब हर बच्चे के मन में क्वेश्चन है कि सर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में दो चीज होती हैं। क्या कौन दो चीज क्या होती हैं। पहला होता है आपका चॉइस फिलिंग। क्या होगी आपकी चॉइस फिलिंग। ये जो चीज होती है ये होती है आपकी ऑनलाइन। कहाँ होगी ये आपकी ऑनलाइन होती है, ठीक है। कहाँ पे होगी ये अपनी, ये लिखा हुआ है देखिए। फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऑनलाइन आपकी चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है कि आप कौन सा कॉलेज किस टाइप से आप लेना चाहते हैं। तो नंबर के बेस पे आपको कॉलेज मिलते हैं। तो पहले आपको क्या कॉलेज को भरना पड़ता है। जैसे आपको एग्रीकल्चर कॉलेज भर दिया आपने, फिर इंदौर, है ना, टीकमगढ़, जबलपुर, खंडवा, जैसे आपको भरना है, जो आपके पास हो, जो आपको जिसमें आप कॉलेज में जाना चाहें, उस कॉलेज को आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है। इसी पर बोलते हैं प्रेफरेंस डिटेल। मतलब आप पहले कौन सा कॉलेज चाहते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर हैं, है ना, तो आपको टॉप के कॉलेज मिल जाएंगे। मान लीजिए कम नंबर है तो आपको सेकंड वाला मिल सकता है, थर्ड वाला मिल सकता है, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग हो गई, है ना। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी डेट आ जाएगी, तो पहले काम आपको ये वाला करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑफलाइन जहां भी आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर का कॉलेज होगा जिसमें पीईटी से हमें क्या मिलता होगा, एडमिशन मिलता होगा, उन कॉलेजों में आपको वहां पर जाना है और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, लिखा हुआ है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन आपको वहां पर जाना है और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। और ये दो प्रोसेस आपकी चॉइस फिलिंग में होने वाली है, ठीक है। और ये आपके पास में ये स्लिप दिख रही होगी। तो ये स्लिप जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे ऑनलाइन, उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए पेमेंट होता है 500 ₹550 का। उसके बाद आपको इस टाइप की ये पेमेंट स्लिप मिलती है। इसको आपको संभाल के रखना है, ये भी संभाल के ले जाना है। ये दोनों चीज़ें ही ले जाके ऑनलाइन करने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ऑफलाइन कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो आपके पास में एग्रीकल्चर कॉलेज हो, जो JNKV और RVSB का हो, उसमें आपको जाके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है ना। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं वो मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद हमारा थर्ड प्रोसेस क्या रहने वाली है। थर्ड प्रोसेस है आपकी कॉलेज अलॉटमेंट। क्या रहने वाली है थर्ड प्रोसेस, उसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा कि आपके नंबर, मैंने अभी बताया था चॉइस फिलिंग हुई थी, उसमें आपने पहले ग्वालियर भरा, फिर आपका इंदौर था, जबलपुर था। तो आपके जितने नंबर है, नंबर की बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। जैसे एक बच्चे का मैंने यहाँ पर डाला डाला हुआ है ना। तो उसमें इस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर मिला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जो कॉलेज अलर्ट हो जाएगा वहाँ पर आपको जाना है ना। आपको ऑफलाइन वहाँ जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होगा आपका फिर दोबारा से, है ना। और इसी के साथ आपको यहाँ पर फीस सबमिट करनी होती है। तो फीस सबमिट करने से पहले यहाँ पर आपको एक काम करना होता है, इसको सीट लॉक करनी होती है। वो 5,000 रुपये आपसे आप उस सीट को लॉक करना होती है। उसके बाद आपको अपना ये प्रोसेस कंप्लीट, आपको कॉलेज में जाना होता है, फिर अपनी फीस जमा करनी होती है। तो ये थर्ड प्रोसेस ये हो गई आपके बाद, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में मैंने बताया था क्या, कहाँ जाना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन कॉलेज जाना पड़ेगा, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों का रहता है कि सर मुझे, मैं चाहता क्या था, जबलपुर चाहता था और मुझे मान लीजिए इंदौर मिल गया। इस टाइप से देखो, ये आपने ये भरा है, ऐसे एग्जाम्पल में क्या, जैसे आपको ग्वालियर चाहिए था लेकिन आपको क्या मिल गया गलती से,
गलती मीन्स नंबर कम होंगे उसके से, तो आपको सेकंड वाला मिल गया, इंदौर मिल गया। तो आपके पास जो बच्चों का फर्स्ट राउंड में से सिलेक्शन होगा उनके पास एक ऑप्शन होता है अपग्रेडेशन का। तो वो बच्चा अपग्रेडेशन कराएगा तो उसके चांस ये रहते हैं कि उसको जो ऊपर वाले जो कॉलेज होते हैं उनका मिलने का चांस रहता है। तो आपके पास अलॉट होने के बाद अगर आप चाहते हो कि मैं अपग्रेडेशन चाहता हूँ, तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी आप वहाँ से जहाँ आपको जहाँ जिस कॉलेज में आपको कॉलेज मिला है वहीं से आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म लेना है, और अपग्रेडेशन फॉर्म के बाद आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। और होता है तो आपको दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो वही कॉलेज तो फिर आपके पास रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, पूरी जानकारी मिल गई कि हमें सीक्वेंस वाइज क्या क्या करना है। ठीक है, और काउंसलिंग की जैसे ही डेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। इसके बाद आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।